तो लास्ट क्लास में हमने अपनी पहली एपीआई को बनाना सीखा था। हमने यूज करी थी फास्ट एपीआई और हमने देखा था किस तरीके से वो फ्लास्क और जेंगो से डिफरेंट है। तो आज की क्लास में हम पाथ और क्वेरी पैरामीटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल डेप्थ में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वेलकम बैक टू कोड मिनियंस, ये है डे 91 ऑफ पाइथन। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम समझते हैं आज के एजेंडा को। आज हम देखेंगे यूआरएल स्ट्रक्चर, ठीक है। हमने स्टैटिक यूआरएल के बारे में बात करी हुई है, डायनामिक के बारे में हम आज बात करेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे पाथ पैरामीटर्स के बारे में, पाथ पैरामीटर के टाइप्स क्या होते हैं, एनोटेटेड और पाथ कैसे हमारे वैलिडेशन और मेटा डेटा के काम आते हैं, और क्वेरी पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे, ऑप्शनल क्वेरी पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे, उसमें डिफॉल्ट वैल्यूज कैसे सेट कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे, क्वेरी वैलिडेशन के बारे में, पाथ और क्वेरी को मिला के हम कैसे यूज कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे, मल्टीपल पाथ पैरामीटर्स को कैसे यूज कर सकते हैं, इनम पाथ पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे, और एपीआई टेस्टिंग, ठीक है। इन सब के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूआरएल स्ट्रक्चर की। डे 90 में हमने स्टैटिक राउट्स बनाए थे, ठीक है, एक फिक्स्ड यूआरएल, एक फिक्स्ड रिस्पॉन्स। आज हम डायनेमिक राउट्स बनाएंगे, यूआरएल के अंदर वेरिएबल वैल्यूज यूज करेंगे। तो स्टैटिक राउट जो हमने किया था उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, @app.get डेकोरेटर का यूज करके /users, ठीक है। और उसके बाद डेफ गेट यूजर्स हमने फंक्शन बनाया और रिटर्न करा दिया यूजर्स डीबी को, ठीक है। डायनामिक यूआरएल में बात क्या होगा, डायनामिक यूआरएल में क्या होगा, @app.get /users/ उसके बाद हमने ये करली ब्रेसेस में लिखा है यूजर आईडी, क्योंकि ये डायनेमिकली हमारे को रिट्रीव करना पड़ेगा, ठीक है। डेफ गेट यूजर बनाया, उसके बाद हमने यहाँ पे यूजर आईडी को पैरामीटर की तरह लिया और आर्गुमेंट की तरह लिया, और उसके बाद हमने कॉलन से टाइप हिटिंग कर दी कि ये इंटीजर वैल्यू होगी। उसके बाद हमने रिटर्न करा दिया फाइंड यूजर, जो भी उस यूजर आईडी, फाइंड यूजर एक अलग से फंक्शन है, ठीक है। ये फाइंड करेगा उस पर्टिकुलर यूजर आईडी के अगेंस्ट रिकॉर्ड को, ठीक है। अब हम यूआरएल की एनाटॉमी समझते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल यूआरएल है https://api.example.com/users/42/orders ? स्टेटस इक्वल्स टू पेड एंड लिमिट इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब ये https:// क्या है, ये है प्रोटोकॉल, ठीक है। ये है https प्रोटोकॉल। api.example.com ये है होस्ट, जो कि सर्वर का डोमेन है। /users/42/orders ये है हमारा पाथ, ठीक है। इसकी रिसोर्स लोकेशन क्या है, 42 इक्वल्स टू पाथ पैरामीटर है, मतलब कि जिसकी आईडी 42 है उसके हमें ऑर्डर्स में जाना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क मतलब कि क्वेरी स्ट्रिंग यहाँ से शुरू हो रही है, जो भी क्वेरी होगी ये है हमारा पाथ, और क्वेश्चन मार्क के बाद जो होगा वो हमारी क्वेरी होगी, ठीक है। स्टेटस इक्वल्स टू पेड ये हमारी क्वेरी पैरामीटर 1 है, ठीक है। ये इसका मतलब है कि इस स्टेटस के बिहाफ पे फिल्टर कर दो। एंड लिमिट इक्वल्स टू 10 क्वेरी पैरामीटर 2 है, मतलब कि मैक्सिमम 10 रिजल्ट्स चाहिए हमें, ठीक है। बात करते हैं पाथ पैरामीटर्स की। तो यहाँ पे पाथ पैरामीटर्स ये यूआरएल का हिस्सा होता है। पाथ पैरामीटर यूआरएल के पाथ में करली ब्रेसेस में पैरम नेम से डिफाइन होता है, ठीक है। फास्ट एपीआई ऑटोमेटिकली यूआरएल से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके फंक्शन पैरामीटर में इंजेक्ट करता है। इसको समझते हैं। जब हम यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, गेट रिक्वेस्ट /users/करली ब्रेसेस में यूजर आईडी, स्पेसिफिक यूजर फेच करो बाय आईडी, ठीक है। @app.get और उसके बाद हमने राउट बना दिया यहाँ पे /users/यूजर आईडी, मतलब पर्टिकुलर उस यूजर आईडी का रिकॉर्ड हमें चाहिए। हमने यहाँ पे गेट यूजर फंक्शन बनाया, उसके अंदर यूजर आईडी पास करी, टाइप हिंटिंग कर दी इंट, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे रिटर्न क्या करवाना है, हमने सिंपली रिटर्न कराना है यूजर आईडी, जो भी उस यूजर आईडी हमें रिट्रीव हुई है, ठीक है। उसके बाद नेम, जो कि हम एफ स्ट्रिंग के थ्रू हम कर रहे हैं यूजर, उसके बाद हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में डिफाइन कर दिया यूजर आईडी, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स की। जब हम करेंगे गेट /user/1 तो हमारा जो आउटपुट आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, वो आएगा यूजर आईडी 1 और नेम यूजर 1। गेट/user/42 करेंगे तो यूजर आईडी 42, नेम यूजर 42, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखो, हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, VS कोड में चलते हैं। डे 92 में हम ऑलरेडी है, तो फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई। अब ये यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमारा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है, हमें काम करते हैं CD। हम या तो डायरेक्ट इसी में ही वर्चुअल एनवायरनमेंट को इंस्टॉल कर लेते हैं, पाइथन venv, ठीक है। अब ये वर्चुअल एनवायरनमेंट बन जाएगा, तो इसको बनने में टाइम लगेगा, तब हम यहाँ पे इस कोड को समझते हैं। तो देखो, यूजर आईडी इंट लिखने से फास्ट एपीआई 3 काम करता है।
एक्सट्रैक्ट करेगा, कन्वर्ट करेगा, फिर वैलिडेट करेगा, ठीक है। अब टाइप हिंटिंग की बात करते हैं। यूजर आईडी इंट का मतलब है कि स्ट्रिंग 42 को इंटीजर 42 में कन्वर्ट करो। फास्ट एपीआई ये ऑटोमेटिकली कर लेगा, ठीक है। तो स्लैश यूजर स्लैश एबीसी लिखेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा 422 अनप्रोसेसेबल एंटिटी। नेम कोलन स्ट्रिंग लिखेंगे तो स्ट्रिंग एज इट इज रखो, ठीक है। स्लैश यूजर स्लैश 123 मतलब कि 123 स्ट्रिंग में मिलेगा। प्राइस फ्लोट स्ट्रिंग 9.99 को फ्लोट में कन्वर्ट करो। स्लैश आइटम स्लैश एबीसी करोगे तब भी 422 एरर मिलेगा। आइटम अंडरस्कोर आईडी को बोल रखेंगे तो ट्रू फॉल्स 10 कन्वर्ट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। स्लैश आइटम स्लैश यस करेंगे तो ट्रू होगा, ठीक है। तो अब हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट हो चुका है इंस्टॉल, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे तो वीएनवी फोल्डर भी बन चुका है। तो हमें इसको एक्टिवेट करने के लिए venv/script/ एक्टिवेट करना होगा। ये हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है। वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे ग्रीन कलर में venv ब्रैकेट्स में लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। हमें इंस्टॉल करना है फास्ट एपीआई स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं ये मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर किया था, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप ही जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज होगी उन सबको इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो ये इतने इंस्टॉलर है। हम आगे की बात करते हैं। मल्टीपल पाथ पैरामीटर्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे को यूजर आईडी के बिहाफ पे ऑर्डर आईडी को ही फिल्टर करना है, तो @app.get यूजर्स, फिर ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस में यूजर आईडी, फिर स्लैश ऑर्डर्स, उसके पर्टिकुलर ऑर्डर्स में जाओ और एक पर्टिकुलर ऑर्डर उठाना है तो कर्ली ब्रेसेस में ऑर्डर आईडी, ठीक है। अब हम अपना फंक्शन बनाएंगे डेफ गेट ऑर्डर और उसके अंदर हम पैरामीटर्स रखेंगे यूजर आईडी और ऑर्डर आईडी, दोनों इंटीजर फॉर्म में होंगे, इसलिए हमने टाइप हिंटिंग का यूज किया। टाइप हिंटिंग जरूरी है वरना ये फास्ट एपीआई इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। रिटर्न क्या करवाया हमने, यूजर आईडी, उसमें यूजर आईडी रिटर्न करा दिया, ऑर्डर आईडी और उसमें ऑर्डर आईडी रिटर्न करा दिया, क्योंकि जो रिस्पॉन्स होगा वो हमारा वो डिक्शनरी फॉर्म में होगा, बेसिकली जेसन फॉर्मेट में होता है, ठीक है, तभी। तो डिटेल में एफ स्ट्रिंग पास करें, यूजर आईडी का ऑर्डर आईडी, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, देखते हैं। हमारा यहाँ पे फास्ट एपीआई इंस्टॉल हो चुका है। अब हम अपनी ऐप बना देते हैं। ऐप इक्वल्स टू फास्ट एपीआई का ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे @app.get मेथड के अंदर हमें सिंपली राउट बनाना है स्लैश यूजर्स स्लैश कर्ली ब्रेसेस में यूजर आईडी के लिए, ठीक है। और इसके अगेंस्ट हम फंक्शन बना रहे हैं डेफ गेट यूजर, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा किस तरीके से पाथ काम कर रहा है हमारा गेट यूजर, ठीक है। अब यूजर कहाँ से आएगा, यूजर आईडी से, और यूजर आईडी हमारी क्या है, इंटीजर, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे सिंपली रिटर्न करवा दी एक डिक्शनरी, जो कि होगी हमारी यहाँ पे यूजर आईडी क्या है हमारी, यूजर आईडी है यूजर आईडी जो रिट्रीव हो रही है, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक और चीज रिटर्न करवाई, नेम, और नेम क्या है हमारा, एफ स्ट्रिंग में हम पास कर रहे हैं, क्या पास कर रहे हैं, नेम है हमारा, एफ स्ट्रिंग में हम पास कर रहे हैं यूजर, सॉरी यहाँ पे एफ स्ट्रिंग, ओके, एफ स्ट्रिंग में हम पास कर रहे हैं कि जो नेम है हमारा वो है या यूजर, और इसके बाद यूजर आईडी, ठीक है, यूजर आईडी, ठीक है। तो अब इस ऐप को रन करने के लिए हमें यहाँ पे यूविकॉन मेन ऐप रीलोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आया एरर कुड नॉट इम्पोर्ट, ओके, हमारी फाइल का नाम मेन नहीं है तभी, तो हम इसका नाम रख देते हैं रीनेम, हम कर देते हैं इसको मेन से, ठीक है। तो अब इसको कंट्रोल सी से एग्जिट मारते हैं भाई, और दोबारा यूविकॉन मेन ऐप रीलोड करते हैं। कुड नॉट इम्पोर्ट मेन, ओके, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम इस फाइल में नहीं है पर्टिकुलरली, तो हम चलते हैं डे 90 में, हमें जाना है डे 91 में, एंटर करते हैं। अब हम करेंगे यूविकॉन मेन ऐप रीलोड, तो हमारा ये सर्वर पे रन हो चुका है। अब हम इस पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल प्लस क्लिक, ठीक है। तो देखो अभी आ रहा है डिटेल नॉट फाउंड, क्योंकि हमारा जो डिफॉल्ट राउट है स्लैश वो डिफाइन नहीं करा हमने। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे स्लैश यूजर्स स्लैश 1 टाइप करता हूँ, ठीक है। तो देखो आ गया यूजर आईडी 1, नेम यूजर 1, ठीक है, ये गेट रिक्वेस्ट है इसको। तो ये हमारा रिजल्ट है। बात करते हैं इसको स्वैगर यूआई से कैसे करना है। हम चलते हैं डॉक्स पे, ठीक है। हम गए डॉक्स पे, हमें करनी है गेट रिक्वेस्ट। तो गेट रिक्वेस्ट में हम सिंपली यहाँ पे यूजर आईडी डाल देंगे, ट्राई इट आउट करके हम यूजर आईडी 22 डालते हैं। तो देखो हमारा रिस्पॉन्स क्या आएगा, हमारा रिस्पॉन्स आएगा 200 कोड आ गया, मतलब कि सक्सेसफुल रिस्पॉन्स है। तो यूजर आईडी 22 और नेम यूजर 22, इस तरीके से हम यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट का यूज कर सकते हैं पाथ के थ्रू, ठीक है।
तो मल्टीपल पैरामीटर्स की भी बात कर लेते हैं। मल्टीपल पैरामीटर्स में हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्लैश ऑर्डर स्लैश ऑर्डर आईडी, ठीक है, मल्टीपल पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं हम। ओके, मल्टीपल पाथ पैरामीटर्स, और यहाँ पे हमें ऑर्डर आईडी भी चाहिए जो कि हमारी होगी इंटीजर में, ठीक है। और उसके बाद हमने नेम यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन है यूजर आईडी का ऑर्डर ऑर्डर आईडी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं वापस से अपने उसी भी। तो देखो यहाँ हम क्या करेंगे, अब यूजर आईडी स्लैश हम ऑर्डर्स पे जाना चाहते हैं, ठीक है, ऑर्डर्स पे। तो यहाँ पे डिटेल नॉट फाउंड, क्योंकि ऑर्डर्स वाला हमने अभी राउट डिफाइन नहीं करा हुआ, तो हम यहाँ पे ऑर्डर्स के बाद हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। तो देखो यूजर आईडी और यूजर आईडी है 1 और डिस्क्रिप्शन का है यूजर 1 का ऑर्डर 1। तो इस तरीके से हमारा मल्टीपल पाथ पैरामीटर काम करता है। बात करते हैं एनोटेटेड प्लस पाथ की, ठीक है, जो कि वैलिडेशन और मेटाडेटा के काम आता है। फास्ट एपीआई 0.95.0 प्लस में एनोटेटेड और पाथ क्लास से पाथ पैरामीटर्स पे वैलिडेशन और मेटाडेटा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यही हमारी मॉडर्न रिकमेंडेड अप्रोच है। तो हमें इसको करने के लिए फास्ट एपीआई से सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा फास्ट एपीआई और पाथ को, और टाइपिंग से इंपोर्ट करना होगा एनोटेटेड को। तो हमने क्या किया, ऐप एक फास्ट एपीआई का ऑब्जेक्ट बना के ऐप में स्टोर करा दिया, और ऐप डॉट गेट में हमने पाथ पास कर दिया यूजर स्लैश ब्रेसिस यूजर आईडी, ठीक है। फिर हमने डेफ गेट यूजर फंक्शन बनाया। अब यूजर आईडी में हम क्या कर रहे हैं, एनोटेटेड यूज कर रहे हैं कि अब एनोटेटेड का मतलब क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे ये चेक करते हैं। तो एनोटेटेड का मतलब यहाँ पे है, यहाँ मेंशन नहीं है एनोटेटेड, कोई नहीं। तो देखो एनोटेटेड का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट हमारा ये इंटीजर में आएगा, ठीक है, इंटीजर में आएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे पाथ क्या रखा, पाथ हमने रखा कि टाइटल होगा उसका यूजर आईडी और डिस्क्रिप्शन होगा द आईडी ऑफ द यूजर टू रिट्रीव, ठीक है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे जीई इक्वल्स टू 1 का मतलब है कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए हमारी यूजर आईडी, ठीक है। और उसके बाद लेस देन और इक्वल्स टू होनी चाहिए 9999 के, ठीक है। मतलब कि यूजर आईडी हमारी होनी चाहिए 1 से लेकर 9999 के बीच। उसके बाद हमने एनोटेटेड को कर दिया क्लोज, पाथ को कर दिया क्लोज, फिर एनोटेटेड को क्लोज, ये हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये सब फंक्शन में डिफाइन हो रहा था। उसके बाद हमने रिटर्न करा दिया यूजर आईडी कोलन यूजर आईडी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आईडी 0 पास करेंगे तो 422 आ जाएगा, क्योंकि जीई इक्वल्स टू 1 फेल हो रहा है। /5 पास करेंगे सही आएगा, /abc करेंगे तब भी हमारा एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे जीई इक्वल्स टू 1 का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मिनिमम वैल्यू। एलई इक्वल्स टू 9999 का मतलब है लेस देन और इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू। जीटी इक्वल्स टू 0 का मतलब है ग्रेटर देन और स्ट्रिक्टली ग्रेटर। एलटी इक्वल्स टू 100 का मतलब है लेस देन और स्ट्रिक्टली लेस। टाइटल में हमने टाइटल पास कर दिया जो कि ये हमारा स्वैगर यूआई में आएगा, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी स्वैगर यूआई में आएगा। इसकी बात भी कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली @app.get, और हमें यहाँ पे /user करली ब्रेसेस में यूजर आईडी, ठीक है, ये करना है। उसके बाद हमने डेफ गेट यूजर नाम से फंक्शन बनाना है, और डेफ गेट यूजर नाम से फंक्शन बनाने के बाद हमें यहाँ पे चाहिए यूजर आईडी, ठीक है, जो कि जिसमें हम यूज करेंगे एनोटेटेड का। अब ये एरर क्यों आ रहा है एनोटेटेड से, सॉरी एनोटेटेड है ना, ओके, मिस्टेक हो गया। तो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने टाइपिंग से इंपोर्ट नहीं करा हुआ। सबसे पहले हमें यहाँ पे पाथ भी चाहिए, और फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट एनोटेटेड, ठीक है। तो एनोटेटेड पे अब एरर नहीं आना चाहिए। और उसके बाद एनोटेटेड में हमें सिंपली यहाँ पे एनोटेटेड में सबसे पहले हमें पास करना है इंट, और उसके बाद हमें यहाँ पे पाथ में पास करना है टाइटल, जो कि टाइटल हमारा क्या होगा, टाइटल है हमारा यूजर आईडी, ठीक है, यूजर आईडी, ठीक है, यूजर आईडी टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है द आईडी ऑफ द यूजर टू रिट्रीव। तो इसके बाद डिस्क्रिप्शन है हमारा द आईडी ऑफ द यूजर टू रिट्रीव, ठीक है, ये हमारा डिस्क्रिप्शन। और इसके बाद हमारा सिंपली आएगा जीई इक्वल्स टू 1 और एलई इक्वल्स टू 9999, ठीक है, ये हमारा डिफाइन हो चुका है। और इसके बाद हम सिंपली यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न हम करवाएंगे यूजर आईडी, रिटर्न करवाना है
ओके, तो यहाँ पे हमें यूजर आईडी हमें रिटर्न करानी है, जो कि होगी यूजर आईडी। ठीक है, ठीक है। तो इनवैलिड सिंटेक्स ये दिखा रहा है पाथ में, टाइटल में, पाथ में टाइटल इक्वल्स टू यूजर आईडी। ओके, टाइटल इक्वल्स टू, हम यहाँ पे कॉलन लगा रहे हैं, टाइटल इक्वल्स टू और डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू। ठीक है, क्योंकि पैरामीटर्स हैं। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे। तो देखो, अब अगर मैं यूजर्स 1 करता हूँ तो हमें यूजर आईडी 1 शो हो रहा है। अब हम चलते हैं जरा स्वैगर यूआई में, तो डॉक्स पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या आ रहा है, हमने डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया, द आईडी ऑफ द यूजर टू रिट्रीव, और नेम हमने यहाँ पे यूजर आईडी मतलब जो टाइटल था। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे कुछ भी ट्राई इट आउट पे क्लिक करके जैसे हम 0 पास करते हैं तो हमारा एरर आ जाएगा। तो आया, प्लीज करेक्ट द फॉलोइंग वैलिडेशन एरर्स एंड ट्राई अगेन फॉर यूजर आईडी, वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर मैं 1 लाख पास कर देता हूँ तो इसको रन करते हैं तो तब भी लेस देन और इक्वल्स टू 9999। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, एनोटेटेड और पाथ का यूज करके मेटा डेटा दे दिया। मेटा डेटा मतलब कि जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन क्या आएगा उसमें डॉक्स में, और मेटा डेटा देने के साथ साथ हमने यहाँ पे वैलिडेशन भी कर दिया कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है या नहीं है, और लेस देन इक्वल्स टू 9999 है या नहीं है। तो एनोटेटेड इस चीज के काम आते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेरी पैरामीटर्स की। तो क्वेरी पैरामीटर्स यूआरएल में क्वेश्चन मार्क के बाद आते हैं। ठीक है, मल्टीपल पैरामीटर्स एंड से सेपरेट होते हैं। फास्ट एपीआई में फंक्शन पैरामीटर जो पाथ में नहीं होता वो ऑटोमेटिकली क्वेरी पैरामीटर बन जाता है। ठीक है, तो क्वेरी पैरामीटर्स की बात करते हैं हम। ठीक है, तो देखो गूगल सर्च जब करते हैं हम https://google.com/search, मतलब कि सर्च पाथ पे जा रहे हैं, उसके क्वेश्चन में क्वेरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, q इक्वल्स टू पाइथन प्लस फास्ट एपीआई एंड num इक्वल्स टू 10, मतलब कि हमें सिर्फ 10 रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी सर्च क्वेरी हो गई और ये हमारे रिजल्ट्स पर पेज हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, और फास्ट एपीआई में हम क्या करते हैं, अगर गेट स्लैश सर्च क्वेश्चन मार्क q इक्वल्स टू पाइथन एंड लिमिट इक्वल्स टू 10 एंड स्किप इक्वल्स टू 0 करते हैं, तो q इक्वल्स टू पाइथन हमारा सर्च टर्म है जो भी हमें सर्च करना है, लिमिट इक्वल्स टू 10 कितने रिजल्ट चाहिए, स्किप इक्वल्स टू 0 पेजिनेशन कहाँ से शुरू करो। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक बेसिक क्वेरी पैरामीटर की। यहाँ पे हमने @app.get/search बनाया, फिर डेफ सर्च हमने यहाँ पे क्वेरी ली स्ट्रिंग फॉर्म में, रिटर्न करा दी क्वेरी q रिजल्ट्स f रिजल्ट्स फॉर q। ठीक है, q पाथ में नहीं क्वेरी पैरामीटर है ये। अगर आप नोटिस करो यहाँ पे पाथ और क्वेरी पैरामीटर के बीच में डिफरेंस क्या है, पाथ में यहाँ पे थी, ठीक है, जो पैरामीटर था। ठीक है, तो ये पाथ पैरामीटर है, और यहाँ पे जो नहीं होगा वो हमारा होगा क्वेरी पैरामीटर। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट भी करके देख लेते हैं। कंट्रोल सी और चलते हैं यहाँ पे, यहाँ हम इसको कर देते कमेंट आउट और कंट्रोल वी, और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली @app.get करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं स्लैश सर्च पे। अगर मैं यहाँ पे स्लैश सर्च डायरेक्ट करता हूँ, स्लैश सर्च डायरेक्ट करता हूँ, तो देखो टाइप मिसिंग, ठीक है, मिसिंग है, फील्ड रिक्वायर्ड। अगर मैं यहाँ पे सर्च फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क q इक्वल्स टू पाइथन करता हूँ, ठीक है, इसको रन करते हैं, तो देखो क्वेरी पाइथन रिजल्ट्स रिजल्ट्स फॉर पाइथन। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेरी पैरामीटर काम करता है। तो डिफॉल्ट वैल्यूज अगर डिफाइन करनी हो तो सिंपली यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन के बाद स्किप कोलन फिर इंट डिफॉल्ट वैल्यू है 0। ठीक है, ऑप्शनल में भी मतलब कि ये सर्च जैसे हम कर रहे हैं कंप्लीटली ऑप्शनल कर सकते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये हमारे टेस्ट केसेस भी यहाँ पे डिफाइंड है। अब बात करते हैं क्वेरी क्लास की। तो देखो क्वेरी क्लास की बात करते हैं, पाथ जैसी क्वेरी क्लास भी है। ठीक है, क्वेरी पैरामीटर्स पे वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, डेफ गेट आइटम्स किया, क्यू और एनोटेटेड में हमने क्या किया, ऑप्शनल स्ट्रिंग है कि मतलब कि ऑप्शनल है ये। ठीक है, और उसके बाद हमने क्वेरी के एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया जिसमें मिनिमम हमने लेंथ रखी 2, मैक्सिमम लेंथ रखी 50। ठीक है, मिनिमम लेंथ 2 मैक्सिमम लेंथ 50, टाइटल रखा सर्च क्वेरी, डिस्क्रिप्शन रखा सर्च टर्म। ठीक है, मिनिमम 2 करेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे इसको बाय डिफॉल्ट रखा नन। ठीक है, और लिमिट में हमने क्या करा, लिमिट में हमने एनोटेटेड का यूज करा और वो इंटीजर रखा, और क्वेरी में हमने उसको लिमिट रखी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन इक्वल्स टू 100। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसको 10 रखा और रिटर्न करा दिया क्यू में हमने क्वेरी रिटर्न करा दी और लिमिट में लिमिट रिटर्न करा दी। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो देखो इसको हमें करना है कमेंट आउट।
तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो हमने यहाँ पे क्यू का हमने, देखो यहाँ पे जो क्वेरी है वो ऑप्शनल रखी, ऑप्शनल स्ट्रिंग, ठीक है, और लिमिट हमने एनोटेट, इसको करके देख लेते हैं, हमें चलना है स्लैश आइटम्स पे। तो यहाँ देखो हमें यहाँ पे स्लैश आइटम्स पे जाना है। तो देखो अब हमारा वहाँ पे ऑप्शनल नहीं था, हमने देखो एनोटेटेड में जब हमने यहाँ पे पास करा कि वो ऑप्शनल होना चाहिए, ऑप्शनल नहीं तो स्ट्रिंग, ठीक है, ऑप्शनल नहीं तो स्ट्रिंग। और यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली कोई एरर नहीं आया हमारा, जैसे पिछले वाले में आ रहा था कि फील्ड रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया क्योंकि यहाँ पे हमने ऑप्शनल रखा है इसको। अब स्लैश आइटम्स में जाके मैं क्यू पास कर देता हूँ कि जैसे हमें चाहिए पाइथन, ठीक है, और पाइथन करता हूँ तो देखो क्यू पाइथन, और लिमिट हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रख रखी है 10, वो शो हो गई। तो इस तरीके से हमारा क्वेरी पैरामीटर्स काम करता है और क्वेरी क्लास काम करती है, ठीक है। मिनिमम लेंथ इक्वल्स टू 2, मतलब स्ट्रिंग मिनिमम लेंथ 2 होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसमें बात करूँ स्ट्रिंग मिनिमम लेंथ 2 की, तो क्यू इक्वल्स टू मैं खाली पी लिखता हूँ, तो देखो यहाँ पे एरर आ गया कि स्ट्रिंग शुड हैव एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेरी पैरामीटर्स काम करता है। जी इक्वल्स टू 1, नंबर मिनिमम यहाँ पे, ठीक है, नंबर मिनिमम 1 होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 100, नंबर मैक्सिमम, ठीक है, ये इंक्लूसिव होता है। रेगेक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हम रेगेक्स डिफाइन कर सकते हैं बट हमने इधर आई गेस नहीं करा रेगेक्स, हाँ जी रेगेक्स नहीं करा, तो रेगेक्स डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रिंग पैटर्न मैच करने के लिए, और एलाइसिंग भी यूज कर सकते हैं, और डेप्रिकेटेड इक्वल्स टू ट्रू, मतलब कि स्वैगर में डेप्रिकेटेड मार्क कर दो, ठीक है, ओल्ड पैरामीटर्स के लिए। बात करते हैं पाथ और क्वेरी को कंबाइन कैसे कर सकते हैं। तो रियल एपीआई अक्सर दोनों मिला के यूज होती है, ठीक है, पाथ और क्वेरी को मिला के। देखो डेफ गेट यूजर ऑर्डर्स हम जब कर रहे हैं तो सिंपली हमने यहाँ पे यूजर आईडी वगैरह सब यहाँ पे डिफाइन कर दिया जो कि हमारे पाथ पैरामीटर्स होंगे। तो देखो यहाँ पे यूजर आईडी इंटीजर है, स्टेटस स्ट्रिंग है, ठीक है, लिमिट इंटीजर है, स्किप, तो देखो खाली पाथ में हमारा यूजर आईडी आ रहा है, स्टेटस लिमिट स्किप ये सारी क्वेरी है हमारी, ठीक है, क्वेरी पैरामीटर है। तो देखो स्टेटस लिमिट और स्किप हमारी क्वेरी पैरामीटर है, और यूजर आईडी हमारा पाथ पैरामीटर है। पाथ पैरामीटर बेसिकली पाथ में तुम्हें दिखेगा, ठीक है। बात करते हैं फास्ट एपीआई डिसाइड कैसे करता है। रूल सिंपल है, फास्ट एपीआई ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है यूजर आईडी @app.get स्लैश यूजर आईडी में, ठीक है, पाथ पैरामीटर है ये, यूआरएल से लेगा, स्टेटस फंक्शन पैरामीटर है ये, बॉडी यूजर मॉडल आइडेंटिक बेस मॉडल टाइप है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे, देखो सिंपल रूल याद करना, पाथ में करली ब्रेसेस में जो भी है वो पाथ पैरामीटर है, फंक्शन में है, पाथ में नहीं है, क्वेरी पैरामीटर है, आइडेंटिक बेस मॉडल टाइप है, रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है, ये हम डे 92 में हम कवर करने वाले हैं। बात करते हैं इनम पाथ पैरामीटर्स की। कभी कभी पाथ पैरामीटर्स की वैल्यू लिमिटेड होनी चाहिए, जैसे ओनली स्मॉल मीडियम लार्ज, ठीक है, इनम से ये इंश्योर होता है, और स्वैगर यूआई से में ड्रॉप डाउन भी हमें मिलता है, ठीक है। बात करते हैं इसकी, फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई, फ्रॉम एनम इंपोर्ट इनम, ठीक है, हमने ऐप ऑब्जेक्ट बना दिया फास्ट एपीआई से। फिर हमने क्या किया, क्लास साइज इनम डिफाइन किया जो कि इनहेरिट हो रही है स्ट्रिंग और इनम से, ठीक है, और यहाँ पे हमने स्मॉल को डिफाइन कर दिया स्मॉल, मीडियम को मीडियम, और लार्ज को लार्ज, ठीक है। फिर क्लास कैटेगरी इनम बनाया जिसमें हमने स्ट्रिंग और इनम का यूज किया, फूड को फूड डिफाइन कर दिया, ट्रैवल को ट्रैवल, शॉपिंग को शॉपिंग। जब हम यहाँ पे @app.get स्लैश आइटम स्लैश साइज करेंगे, डेफ गेट आइटम्स बाय साइज, तो साइज हमने यहाँ पे क्या कर दिया, साइज इनम पास कर दिया जो कि हमारी ये क्लास है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट। तो देखो रिटर्न क्या करवाया, साइज जो भी साइज होगा, और साइज वैल्यू साइज डॉट वैल्यू, ठीक है, स्मॉल मीडियम लार्ज। तो बात करते हैं इसकी, तो देखो इसको कर लेते हैं कॉपी, चलते हैं अपने वीएस कोड में, और यहाँ से इसको कर लेते हैं हम कमेंट आउट, ठीक है। तो देखो कंट्रोल वी करा जैसे हमने, तो देखो यहाँ पे हमने जैसे चलते हैं इधर, और इधर हम यहाँ पे क्या करते हैं, आइटम्स के बाद हमें यहाँ पे पास करना है, आइटम्स के बाद साइज, ठीक है, आइटम स्लैश लार्ज करते हैं अगर हम, तो देखो यहाँ पे आया साइज लार्ज, साइज वैल्यू लार्ज, और आइटम स्लैश यहाँ पे हम स्मॉल करते हैं तो हमारा आएगा आइटम स्मॉल साइज स्मॉल, और अगर हम यहाँ पे आइटम्स में हम एक्सेल कर देते हैं तो हमारा एरर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो एरर क्या है, इनपुट शुड बी स्मॉल मीडियम और लार्ज, ठीक है, खाली यही इनपुट होने चाहिए पैरामीटर्स में, ठीक है। तो इनम के फायदे क्या है, ऑटोमेटिक वैलिडेशन होता है, ठीक है, इनवैलिड वैल्यूज पे 422 ऑटो रिटर्न हो जाएगा। स्वैगर यूआई में हमें ड्रॉप डाउन मिल जाता है, ठीक है, यूजर सिर्फ वैलिड वैल्यू सिलेक्ट कर सकता है, इसकी भी बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने डॉक्स में, ठीक है, डॉक्स में चल के हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखो हम ट्राई इट आउट करेंगे, तो देखो साइज हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर दिया लार्ज, ठीक है, यहाँ पे अब यूजर लिख नहीं सकता। अगर हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो 200 आ रहा है स्टेटस कोड, ये हमने एक रिस्ट्रिक्शन टाइप बना दी।
आईडी ऑटो कंप्लीट भी कर देगा, ठीक है। और सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग एपीआई, मतलब कि वैलिड वैल्यूज क्लियरली डिफाइंड होती है। बात करते हैं एपीआई टेस्टिंग की। ब्राउजर से हम डायरेक्ट गेट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जो अभी हम कर रहे थे, ठीक है। स्वैगर यूआई से भी हमने करके देख लिया, कर्ल से हम टर्मिनल से भी कर सकते हैं, ठीक है। कर्ल एचटीटीपी जो भी हम यहाँ पे क्वेरी वगैरह पास करेंगे, पाइथन रिक्वेस्ट मॉड्यूल से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा कंप्लीट मेन डॉट पी वाई है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए हो तो आप बता सकते हैं, मैं गिटहब पे पुश कर दूंगा इसको। बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की। तो गलत क्या होगा, देखो हम कभी सर्च मैच नहीं करते, ठीक है। मतलब कि अ, ये कहना चाह रहा है कि हमें सर्च करना है पर्टिकुलर आईडी को, ठीक है। तो इसने ये करा, आईडी पहले देख ली, उसके बाद सर्च को कॉल किया, तो ये गलत हो जाएगा। पहले तुम यहाँ पे सर्च करो, उसके बाद आईडी देखो, ठीक है। क्वेरी स्ट्रिंग यूआरएल में डायरेक्टली, यूआरएल में क्वेरी स्ट्रिंग डायरेक्टली नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। यूआरएल में जो भी होगा वो पाथ पैरामीटर काउंट होगा, ठीक है। कर्ल में एस्केप नहीं किया, ठीक है, ये कर्ल के है, ठीक है। बात करते हैं समरी की। तो हमने पाथ पैरामीटर कवर किया, टाइप हिंटिंग, पाथ वैलिडेशन, क्वेरी पैरामीटर, रिक्वायर्ड क्वेरी, ऑप्शनल क्वेरी, क्वेरी वैलिडेशन, इनम पैरामीटर, और उसके बाद पाथ प्लस क्वेरी, और 404 एरर के बारे में देखा हमने, ठीक है। ये अभी हमने यहाँ पे देखा नहीं है, एचटीटीपी एक्सेप्शन ये यहाँ पे इस कोड में ही है, रेज आई गेस यहीं पे है रेज एक्सेप्शन। एक बार हम यहाँ पे सर्च करके देख लेते हैं, रेस, ये रहा देखो, इफ नॉट एक्सपेंसिव, यहाँ पे हमने एचटीटीपी एक्सेप्शन रेस कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कस्टम एक्सेप्शन भी, ये आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट को। और राउट ऑर्डर भी, ठीक है, स्पेसिफिक राउट ऑर्डर कैसे मैटर करते हैं। तो इतना था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बताएं अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक वीडियो चाहिए तो। मिलते हैं डे 92 में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।